एसबीआई में मंथली पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि एक फिक्स्ड रेगुलर पेंशन मिल पाए। तो मान लीजिए 2 लाख रुपए इस पर्टिकुलर एसबीआई पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, तो कितना पेंशन मिल सकता है? अनुमानित पेंशन लगभग 2,000 रुपए प्रति महीना तक जा सकता है। अनुमानित पेंशन लगभग 10,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है और कुछ केसेस में अनुमानित पेंशन लगभग 23,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। अब इस पेंशन अमाउंट को आप अपने रिटायरमेंट लाइफ के लिए यूज कीजिए या फिर दूसरे खर्चों के लिए, ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है। बट मेन सवाल ये है, मंथली पेंशन या रेगुलर इनकम जनरेट कैसे होगा? क्या प्रोसेस रहेगा? थ्रू SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। SWP बिल्कुल MIS यानी मंथली इनकम स्कीम की तरह काम करती है, जहां वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसी फंड से मंथली बेसिस पर पैसा विथड्रॉ किया जाता है, एक रेगुलर पेंशन की तरह। अब यहां कुछ सवाल आते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड SWP? दूसरा सबसे कॉमन और पॉपुलर सवाल, क्या डिपॉजिट अमाउंट कभी लॉस या नेगेटिव में जा सकता है? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देंगे ताकि आपको बहुत आसान भाषा में एक एक चीज समझ में आए। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न की। अगर 18% हिस्टोरिकल रिटर्न रहा तो इमीडिएट पेंशन स्ट्रैटेजी में अलग अलग बजट सिनेरियोज को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। अगर बजट 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है तो इस केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 1 लाख ही रहेगा और अनुमानित पेंशन लगभग 1,000 रुपए प्रति महीना हो सकता है। यही अगर बजट 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हुआ तो इस केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 2 लाख रहेगा और अनुमानित पेंशन लगभग 2,000 रुपए प्रति महीना तक जा सकता है। अगर बजट 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हुआ तो इस केस में एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू लगभग 5 लाख रहेगा और अनुमानित पेंशन लगभग 5,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। अब अगर पेंशन को और इंक्रीज करना है तो फिर डिफर्ड पेंशन स्ट्रैटेजी को लिया जा सकता है। यहां बजट इस बार फिक्स्ड 2 लाख रुपए रखेंगे। डिफर्ड पेंशन स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो सवालों के डाउट्स थे उन्हें 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल था, पोस्ट ऑफिस MIS में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड SWP में? अगर स्टेबल या गारंटीड फिक्स्ड रिटर्न चाहिए विद जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट तो फिर पोस्ट ऑफिस MIS सही रहेगा। और अगर हाई पेंशन हाई रिटर्न के लिए जाना है और थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो फिर म्यूचुअल फंड SWP बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा सवाल यह था कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है क्या वो कभी लॉस या नेगेटिव में जा सकता है? आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? अगर मार्केट या फिर स्कीम अंडर परफॉर्म करती है उस केस में ऐसा हो सकता है। अब कंटिन्यू करते हैं डिफर्ड पेंशन स्ट्रैटेजी को, क्योंकि पेंशन अमाउंट इंक्रीज करना है। यहां बजट फिक्स्ड 2 लाख रुपए रखेंगे। अगर 5 साल फंड को होल्ड करके पेंशन विथड्रॉ किया जाता है तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 2 लाख से बढ़कर लगभग 4,50,000 रुपए तक जा सकता है और एक्सपेक्टेड पेंशन इस केस में लगभग 4,500 रुपए प्रति महीना तक हो सकता है। अगर 10 साल फंड को होल्ड करके पेंशन विथड्रॉ किया जाता है तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 2 लाख से बढ़कर लगभग 10 लाख रुपए तक जा सकता है और एक्सपेक्टेड पेंशन इस केस में लगभग 10,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। अगर 15 साल फंड को होल्ड करके पेंशन विथड्रॉ किया जाता है तो एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू 2 लाख से बढ़कर लगभग 23 लाख रुपए तक जा सकता है और एक्सपेक्टेड पेंशन इस केस में लगभग 23,000 रुपए प्रति महीना तक भी जा सकता है। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, खुद रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं इस स्कीम के डाइवर्सिफिकेशन की। अगर इस स्कीम में सिर्फ 5,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट होता है तो वो पैसा 1 या 2 कंपनीज में नहीं बल्कि 111 से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड होता है, यानी अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो SBI गोल्ड ETF, SBI सिल्वर ETF और JL इंडिया लिमिटेड जैसी अच्छी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। क्या इमीडिएट पेंशन के लिए जाना चाहिए और लो पेंशन में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, या फिर होल्डिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि अच्छा कंपाउंडिंग मिले और हाई पेंशन मिलने के चांसेस बने रहें? अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर और ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।